प्रेज द लॉर्ड। आज के वचन में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज के वचन के लिए हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका चैप्टर 5 और वर्स 3 और वर्स 4 को। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी। तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। परमेश्वर के दास प्रेरित पतरस जब हनन्याह और सफीरा को मिलता है, ये हनन्याह और सफीरा एक कपल थे। उन्होंने ये निर्धारित किया था कि उनके पास जो भूमि था वो बेचकर परमेश्वर की कुछ सेवा की जाए, जो मदद हो वो की जाए। लेकिन जब हम वर्स 3 को देखते हैं, पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। जब पतरस उनके साथ सामने खड़ा था, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ खड़ा था और जो वो किए थे वो ऑलरेडी परमेश्वर ने पतरस को बता दिया था। ऑलरेडी पतरस को ये मालूम था कि वो जो दाम बेचा गया था भूमि के, वो कुछ लाए हैं और कुछ रखे हैं। और ये बात पतरस उनसे कहता है कि शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। कई दफा ऐसा होता है कि जब हम परमेश्वर की ऐसे दास को हम झूठ बोलते हैं, जो अभिषिक्त हो, जो परमेश्वर के आत्मा से भरा हुआ हो, वो हमारी बातों को जान लेता है। परमेश्वर उसको बता देता है कि क्या हुआ है, फिर भी हम झूठ बोलते चले जाते हैं। फिर भी झूठ बोलते हैं कि ये कैसा जान लेगा, कि इसको कैसे पता चलेगा। लेकिन उस समय प्रेरित पतरस था उनके साथ, उनके सामने, और ये दोनों पतरस को नहीं बताए कि मैं कुछ मेरे भूमि के कुछ मूल्य रखा हूं और कुछ मूल्य को बेच दिया हूं। लेकिन परमेश्वर ने उसको बताया और ये बात बोलता है पतरस कि तूने पवित्र आत्मा से क्यों झूठ बोला। कि पहले तो ये देखिए कि हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। तो पहली बात ये याद रखिए आप कि आप लोग परमेश्वर के मंदिर हो। जब कोई आदमी, जब कोई मनुष्य झूठ बोलता है तो ये कभी मत सोचें कि वो झूठ बात परमेश्वर की ओर से है। अगर तुम झूठ बोलते हो तो वो शैतान की ओर से है, वो शैतान की ओर से ही है। झूठ बोलना परमेश्वर की फितरत नहीं है। और जो देवता, जो प्रभु आपको झूठ बोलना सिखाता है, वो परमेश्वर है ही नहीं। परमेश्वर आपको बनाया है, वो सच्चा है, वो खुद सच्चा है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। और परमेश्वर ये सिखाता है हमें सच बोलने के लिए। उस दिन जब हनन्याह और सफीरा ने झूठ बोला, परमेश्वर ने उसके दास के द्वारा वही बात को प्रकट किया कि शैतान ने तेरे मन में ये क्यों बात डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। पता है कि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। मेरे परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। इसलिए याद रखो
कि जो बात झूठ से निकलती है वो परमेश्वर की ओर से कभी नहीं होती। और ये लिखा है वचन में कि और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े, जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरे ना थी, और जब तक बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। जो हननी और सफीरा है, जो भूमि के दाम वे लाए थे, उन्होंने सोचा कि कोई हमें नहीं जानेगा, कोई हमें पकड़ेगा नहीं, हमारे मन की बातों को कौन समझता है। और वो लोग लाकर प्रेरितों के चरणों तले वो उनके पैसे को डाल दिए। लेकिन परमेश्वर ने उनके दासों को, जो पतरस था उस समय में, उसके दास को बताया और वो बोला स्पष्ट रीति से कि पहली बात तो ये है कि वो जो झूठ की विचार आया वो शैतान की ओर से आया। दूसरी बात ये है कि उन्होंने लगा कि एक मनुष्य उनके साथ खड़ा सामने वो बोल रहे हैं कि परमेश्वर के दास के सामने वो बोल रहे हैं, लेकिन वही गलती किए कि वो पवित्र आत्मा के सामने वो झूठ बोले। तीसरी, वो जो भूमि के दाम था वो बिके तब तक भी उनके अधिकार में था, जब भूमि भी था उनके अधिकार में था, और जब भूमि बिके तब तक, जो दाम बिके तब तक वो उनके अधिकार में था। और जब वो लाए तब परमेश्वर के लिए वो ला रहे थे कुछ रखकर। यही बात बताया कि पतरस देख, तेरा जो भूमि था वो तेरा था, जो उसमें मूल्य था वो तेरा ही था, लेकिन वो लोग ये केयर नहीं किए कि क्या होगा। फर्क ही नहीं पड़ा उनको कि क्या होने वाला था, कि क्या होगा, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा, और लाए और दे दी कि ये हमने बेचे हैं और इसका मूल्य लीजिए। लेकिन वे उस समय में पतरस जो खड़ा था पवित्र आत्मा से भरा हुआ, वे लोग मतलब कि चुप गए कि परमेश्वर के भय में चलना, कि सच बोलना। जैसे कि उनको लगा कि चलो कुछ नहीं होगा। कई दफा आप ऐसे करते हो कि परमेश्वर क्या करेगा अगर मैं कुछ झूठ बोल दूं, अगर मैं कुछ, परमेश्वर मेरे मन में कुछ डाला है तो कई दफा हम करने की ठान लेते हैं, और कई दफा जब समय आता है तो उसमें मुकर जाते हैं। कई दफा शैतान हमें जकड़ लेता है तो हम परमेश्वर को भय नहीं करते, लेकिन जो शैतान हमारे मन में डाल देता है उस समय में हम चलते हैं। देखिए, परमेश्वर भला है और हमें चाहता है कि आपको सीधा करना, आपको खड़ा बनाना। इसलिए परमेश्वर आज ये वचन आपको लिए देता है कि उस दिन जो हननी और सफीरा ने किया, उनका दाम वो चुका दे, वो लोग मर गए उस दिन एक झूठ के कारण। और अगर आप मुझे बोलेंगे तो हम तो झूठ बोलते हैं लेकिन हम लोग नहीं मरे, और उस दिन हननी और सफीरा कैसे मर गए ये बात मैं कैसे विश्वास करूं। उस दिन जब पतरस था उनके सामने, वो परमेश्वर की सामर्थ्य से था, पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। उस दिन वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। पता है, जब इस्राएली को परमेश्वर कुछ बात करने वाला था तो वो बोलता था कि 3 दिन अपने आप को पवित्र करो, उसके बाद मेरे पास आना। वो खुद पवित्र है। अरे, हम उसके सामने खड़े नहीं हो सकते, लेकिन उसकी मर्जी और उसकी दया है, अब तक उसके अनुग्रह है।
जो हमें ये हियाब देता है कि उसके चरणों तले आए। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि पवित्र आत्मा कोई व्यक्ति भरता है, कोई अन्य भाषा बोलता है, क्या कुछ होता है उसको, तो हम ठट्टों में उड़ाते हैं। याद रखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप भले परमेश्वर के विरुद्ध में बोले, आपको माफ़ी मिलेगी। यीशु मसीह के बारे में बोले, आपको माफ़ी मिल सकती है। आप परमेश्वर के दास लोगों के विरुद्ध में बोले, आपको माफ़ी मिल सकती है। लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में आप बुरा भला मत कहें, आपको कभी माफ़ नहीं मिलेगी। उस दिन हनन्याह और सफीरा क्या पतरस के सामने झूठ बोले? नहीं। पतरस तो खड़ा था वहां पर, लेकिन उसके साथ परमेश्वर था, परमेश्वर की आत्मा था, जो खुद परमेश्वर था। परमेश्वर की आत्मा यानी खुद परमेश्वर। इसलिए उस ताकत से जो परमेश्वर की सामर्थ था, इसलिए उनका प्राण छूट गया। वो सामर्थ्य है। एक शब्द से अगर वो सूर्य को बना सकता है, चंद्रमा को बना सकता है, तो प्राण क्या चीज है। और पतरस ये कहता है कि तू मनुष्य से झूठ नहीं बोला, तो परमेश्वर से झूठ बोला। यानी जो पवित्र आत्मा है वो खुद परमेश्वर है। जब एक ऐसी स्त्री को मिलता है प्रभु, सामरी स्त्री, उसको वो बताता है कि परमेश्वर भी ऐसे आराधक को ढूंढता है जो सच्चाई और आत्मा में उसकी आराधना करे। और परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था, पता है, उसके आत्मा को वो दे दिया, उसके रूह को वो दे दिया, कि जब तक जेनेसिस उसका चैप्टर 6 में जाओगे और देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मनुष्य की पाप जब बढ़ गए थे, जब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा, उस वचन के बारे में लिखा है, वहां पर परमेश्वर ने मतलब कि दुखित हुआ जो मनुष्य के जो पाप बढ़ गए थे, और उसमें परमेश्वर ने अपनी आत्मा सदैव रहने के लिए मना किया। ओल्ड टेस्टामेंट ने, इसलिए जो परमेश्वर के दास लोगों को हम देखते थे, उनके पास पवित्र आत्मा आता था और जाता था, लेकिन न्यू टेस्टामेंट ने, प्रभु यीशु मसीह ने ये बात को पूरी किया। तो ये अलग एक विषय है। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि क्या आप पवित्र आत्मा से झूठ बोलते हैं? क्या जो पाक रूह आपको दिया गया है, जो परमेश्वर की आत्मा आपको दिया गया है, क्या आप उसके सामने झूठ बोलते हैं? वचन कहता है कि आप पवित्र आत्मा के मंदिर हो। अगर आप ये सोचोगे तो मैं पवित्र आत्मा नहीं पाया हूं, तो मेरा झूठ बोलना चलता है। बता दूं मेरे भाई बहन, आप परमेश्वर के भी मंदिर हो। आप खुद के नहीं हो, ये बात पता नहीं आप कब समझोगे। आप खुद के नहीं हो, आप परमेश्वर के हो। और परमेश्वर की आत्मा, जो परमेश्वर है, वो दुख करता है, वो खेदित होता है, उसको भी तकलीफ होती है। जैसे आप हर्ट होते हो ना, जैसे आपको भी तकलीफ होती है, वैसे उसको भी तकलीफ होती है। आप जैसे रोते हो वो भी रोता है। आप जैसे कुछ पाने की तमन्ना में रहते हो, तरसते हो, वैसे भी उसकी भी हालत है हमारे लिए, आपके लिए। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं
कि आप पवित्र आत्मा से कभी झूठ ना बोलें, पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप ना करें। वो खुद परमेश्वर है। कई लोग ये बात को समझ नहीं पाते हैं। कई लोग ये बोलते हैं कि उसको भूत लगा है। ये भूत फूत नहीं है कुछ। वो परमेश्वर की आत्मा है। और परमेश्वर की आत्मा में वो सामर्थ्य है कि आपको परमेश्वर के करीब भी ला सकता है और आपके हर एक पाप को वो बताता है। और लेकिन एक बात, अगर आप पवित्र आत्मा को चीट करोगे ना, कि पवित्र आत्मा आपसे कभी बात नहीं करेगा, कि आप उसकी बात की अनसुना करोगे, वो आपसे बात नहीं करेगा। वो जेंटलमैन है, वो खुदा है, वो पवित्र है, उसको शोकित होता है। जैसे कुछ दाम के लिए हननिया और सफीरा ने उस दिन एक झूठ के कारण मर गए, उनका प्राण छूट गया। वो सिचुएशन ऐसा था कि वो लोग लाए, प्रेरितों के सामने रखे और ये सोचने लगे कि हमारे बात कौन जानेगा। वे लोग परमेश्वर को ठट्टा करने लगे। परमेश्वर के साथ कभी मत खेलें, परमेश्वर की आत्मा के साथ कभी मत खेलें, ये आपके लिए भारी पड़ेगा। और क्यों हम झूठ बोलें? क्या हमारा परमेश्वर झूठा है? नहीं, जो परमेश्वर आपको बनाया है वो खरा है, वो सच्चा है, उसकी पाक रूह सच्चा है, वो पाक रूह है, वो पवित्र है। उसके आगे पवित्र लिखा हुआ है, उसके बाद आत्मा लिखा गया है, पवित्र आत्मा। यानी उसका एक कैरेक्टर है, उसका एक स्वभाव है, होली। क्या झूठ बोलना होली है? नहीं, वो तो अपवित्र में गया। परमेश्वर आज आपसे इस वचन दिया तो आप समझे कि आप क्या कर रहे हैं। अभी क्या आप परमेश्वर के आत्मा के साथ चल रहे हैं? क्या अभी परमेश्वर के आत्मा के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं? आपको खुद को झांकना है आपके अंदर। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करें। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप पवित्र आत्मा की और करीब हो चलें, उसकी सामर्थ्य में बढ़ें और जो भी शैतान आपके मन में डालता है वो उस बातों को आप पहचान लें और उसको नकारित की, उसको डिनाई करने की ताकत खुदा आपको दे। प्रभु मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ। खुदा प्यारे पिता, आपके लोगों को आशीष करें खुदावंत। पवित्र आत्मा के साथ चलने में, उसकी आवाज को सुनने में, प्रभु हर वक्त सच्ची और राहों में चलने के लिए आप अनुग्रह करें। खरे बनने के लिए अनुग्रह करें खुदा। जो भी करना आपके लिए वो प्रभु चाहते हैं खुदावंत। कई दफा वे चाहते हैं लेकिन कई दफा वो रुक जाते हैं खुदा। कई बार शैतान उनके मन में डाल देता है और ये बात उनको प्रभु वे समझ नहीं पाते ये किस ओर से है। और कई दफा प्रभु जी वो लोग उस समय में चूक जाते हैं। हे पिता, हियाव दे, बल दे खुदा, आपकी बेटी आपकी बेटियों को खुदा, कि वे प्रभु आपके लिए जो करना चाहते हैं वो करें प्रभु जी। और उनके मन के हर एक जो
गंदगी है खुदावंद जो शैतान देता है खुदा, उस चीज को यीशु नाज़री के नाम से मैं नकारता हूँ। आप हृदय को ढूंढते हैं मेरे प्यारे पिता, हृदय पाक हो, पवित्र हो खुदा। प्यारे प्रभु, आपके लोग आपके मंदिर हैं खुदा, आपकी इच्छा उनके जीवन पर पूरी हो। आपकी पाक रूह के साथ चलने के लिए आप अनुग्रह करें। पवित्र आत्मा को खेदित ना करें खुदा, ऐसा अनुग्रह करें, वरन वे आत्मा में और भरते चले जाएं, आत्मा में और भरते चले जाएं। आत्मा की आनंद, पवित्र आत्मा की शांति, पवित्र आत्मा की प्रभु फलों से भरते चले जाएं खुदा। प्यारे पिता, धन्यवाद हो यीशु नाज़री के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।